नमस्कार। अत्ते की पाठशाला पे आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th के इस हिस्ट्री की क्लास में आज हम लोग चर्चाएं करेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन पर, जो कि तीसरा पॉइंट है। हमने इस विषय में चर्चाएं कर ली थी पॉलिटिकल सिंबल्स के बारे में। आज हम टॉपिक 3 पर बात करने वाले हैं, फ्रेंच एबॉलिश मोनार्ची एंड बिकम रिपब्लिक। बिकम अ रिपब्लिक, मैंने इसके पहले बताया था कि फ्रेंच में जो राजतंत्र था वो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और इसे एक गणराज्य घोषित किया गया। गणराज्य मीन्स होता है कि जहां पर लोगों का राज्य हो, एक गणराज्य के रूप में इसे घोषित किया गया। तो चलिए आज इस विषय पे क्लास 9 की क्लास चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। The situation of France continued to be tense during the following year। कह रहा है कि जो सिचुएशन थी फ्रांसीसियों की या फ्रांस की, वो कुछ सालों से बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ही ज़्यादा आपातकाल में थी। Although Louis XVI has signed the constitution, यद्यपि लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन तो कर दिया, he entered into secret negotiation with kings of Persia, ruler of other neighborhood countries too were worried by the development of France and made the plan of second troops to put down the events that had been taking place since the summer of 1789। कह रहा है कि लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर सिग्नेचर तो कर दिया, लेकिन वह सीक्रेट तरीके से जो किंग पर्शिया के किंग्स थे उन्हें नेगोशिएट करने लगा, उन्हें प्रेरित करने लगा, और दूसरे जो पड़ोसी देशों के रूलर थे उन्हें प्रेरित करने लगा कि वो इस फ्रांस में हो रहे डेवलपमेंट प्लान से चिंतित हों और इस घटना को दबाने का प्रयास करें जो 1789 में हुई थी। Before he could happen, the National Assembly vote in April 1792 to declare wars against the Persia and Austria। कह रहा है कि ऐसा कुछ होने से पहले जो नेशनल असेंबली थी उसने अप्रैल 1792 में पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर यानी युद्ध डिक्लेयर कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर थ्रोन फ्रॉम द प्रोविंसेस एंड ज्वाइन द आर्मी। हजारों की संख्या में जो उसके कार्यकर्ता थे प्रोविंसेस से इकट्ठा किए गए और सेना में भर्ती किए गए। दे शा दिस वॉर टू बी पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर द यूरोप। वो इस युद्ध को राजा और सामंतवाद का युद्ध मानते थे जो पूरे यूरोप में फैला हुआ था। Among the patriotic songs they sung in the Malsancians composed the poet of Roget de Lascelles। कह रहा है कि वो एक देशभक्ति गीत को गाते हुए जिसका नाम था मेलिशियंस, जिसे पोएट रोगेट डी लालसी ने कंपोज किया था, उसको वो गा रहे थे। इट वॉज संग्स बाय द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर फ्रॉम मार्सेल्स एंड दे मार्च टू पर्सिया। इसे पहली बार नेशनल असेंबली के वॉलंटियर द्वारा मार्सेल्स में गाया गया था, पर्सिया की तरफ मार्च करते हुए या पेरिस की तरफ मार्च करते हुए, एंड सो गॉट इट्स नेम टू बी मेल्सियस नाउ बी नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, जिसे आज मेल्सियस के नाम से जाना जाता है, जो आज फ्रांस का नेशनल एंथम है। The Revolutionary War brought losses the economic difficulty to the peoples while men were away to fighting in front of women left to cope the task of earning and living the looking after the families। कह रहा है इस क्रांतिकारी युद्ध में फ्रांस ने अपनी आर्थिक कठिनाई को झेला, यानी फ्रांसीसी जो थे उन्होंने इस क्रांतिकारी युद्ध में आर्थिक कठिनाइयों को झेला। जब पुरुष जो थे वो बाहर युद्ध लड़ रहे थे तो महिलाएं जो थी उनके ऊपर अर्निंग और अपने परिवार की देखरेख करने का जिम्मा आ गया, यानी वो अपने कमाई के साथ साथ अपने परिवार की भी देखरेख कर रही थी। Large section of the population were convinced that revolution had been carried further as the Constitution of 1791 gave political rights to only the richer section of society। जो लार्ज सेक्शन पॉपुलेशन की थी वो बार बार इसका कन्विंस कर रही थी रिवॉल्यूशन का कि कॉन्स्टिट्यूशन
जो 1791 में बनाया गया उसमें केवल पॉलिटिकल राइट जो संपन्न सोसाइटी के लोग थे उन्हें ही प्रदान किया गया। Political club become an important rallies point for the people who wish to be discuss government policies and plan and their own form of action। जो पॉलिटिकल क्लब्स थे वह रैलियों के इम्पोर्टेंट सेंटर बन गए जहां पर लोग अपनी इच्छाओं और गवर्नमेंट पॉलिसीज और उसके प्लान्स के और उसके एक्शंस के डिस्कशन करने लगे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबिन। उनमें जो एक सबसे सफल क्लब था पॉलिटिकल क्लब वो जैकोबिन क्लब था। विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फार्मर कन्विटेड ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। जो एक किसान एक बनाने वाले किसान या एक बनाने वाले जो कन्वेंट्स फॉर्म था सेंट जैकोब के नाम से जो पेरिस का था उसके नाम पे पड़ा। Women too who had been active throughout this period formed their own clubs। महिलाओं ने भी जो उस समय एक्टिव थे उन्होंने भी अपने क्लब का निर्माण किया। Section 4 of this chapter will tell you more about these activities and demand। Section 4 में आप इसके एक्टिविटीज और डिमांड के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। The member of Jacobin clubs belong mainly to the less prosperous section of the society। जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे वो सोसाइटी के बहुत ही कम संपन्न यानी कह सकते हैं गरीब सेक्शन से बिलोंग करते थे या समाज में बहुत ही कम संपन्न व्यक्तियों से बिलोंग करते थे। द इंक्लूड स्मॉल शॉपकीपर आर्टिशियन सच एज शू मेकर पेस्ट्री कुक्स वॉच मेकर प्रिंटर एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर। इनमें क्या शामिल थे? छोटे जो दुकानदार थे, आर्टिशियन थे, शूज मेकर थे जो पेस्ट्रीज बनाते थे, कुकर जो थे, वॉच मेकर थे, प्रिंटर्स जो थे, सर्वेंट थे या डेली वेज वर्कर्स थे, वो जैकोबिन क्लब में शामिल थे। देयर लीडर वाज द मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। उनके जो लीडर्स थे वो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर थे। A large group among the Jacobin decide to started wearing long strip trousers similar to those worn by the dock worker। कह रहा है कि जो जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे वो लंबे और स्ट्रिप पतले जो हैं ट्राउजर्स पहनने लगे जैसे जो वार्म्स या डॉक वर्कर पहनते थे। This was be themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles who were knee breech। यह जो सेक्शन था अपने आप में वह एक जो वीकर सेक्शन थे वो अपने आप को एक फैशनेबल रिप्रेजेंट करना चाहते थे। वो अपने आप को एक फैशनेबल सेक्शन सोसाइटी का रिप्रेजेंट करना चाहते थे। जो विशेष रूप से नॉबल्स थे जो इस तरह के नी बीचेस यानी घुटनों तक के कपड़े पहनते थे। इट देखिए ये जो वो फैशन है फैशनेबल वर्क है यही वो कपड़ा था जिसे जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स पहनते थे। और ये हैट भी थी जो जिसको लोग पहनते देखे। असेंट क्लस्टर्स कपल्स यहाँ पर ये दिखाया गया है। आगे चलते हैं। It was the way of proclaiming the end of the power whilst the wearers of knee breech। कह रहा है कि यह एक घोषणा पत्र था कि जो नी ब्रीच हैं यानी घुटनों तक कपड़े पहनने वाले जो वेयर हैं उनकी शक्ति का यह नाश है या उनकी शक्ति का समापन है। These Jacobins comes to be known as the Sense Cloister, literally meaning those without knee breech। जैकोबिन क्लब्स को सेंस क्लॉस्टर्स के नाम से भी जाना जाता था जिसका मतलब होता है कि वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जो घुटनों तक के बीच नहीं पहनते हैं। सेंट क्लॉस्टर मैंस वेयर एडिशनल टू रेड कैप्स एंड सिंबलाइज द लिबर्टी। women however were not allowed to do so। कह रहा है कि जो सेंट क्लस्टर थे विशेष रूप से जो पुरुष थे वो लाल रंग की कैप धारण करते थे जो कि स्वतंत्रता का एक प्रतीक माना जाता था।
In summer of 1792, Jacobin plans to be instruction of a large number of Persians who were angered to be a short supply of higher prices of food. कह रहा है कि समर में यानी गर्मी के 1752 के गर्मी के महीनों में या गर्मी के समय जैकोबिन क्लब्स ने एक प्लान बनाया कि वो इंसरेक्शन करेगा लार्ज नंबर ऑफ पर्शियंस को, यानी पर्शियंस के बहुत बड़े हिस्से को वो डिस्प्लेस्ड करेगा या उसे इंसरेक्शन करेगा who were angers to be short supply of high prices of the food, जो कि हाई प्राइसेस ऑफ फूड से अनसेटिस्फाई हैं या गुस्से में है. On the morning of August 10, they stormed the place of Trellens, massacred the king's guards and held the king themselves hostage for several hours. उन्होंने 10 अगस्त को कई स्थानों पर आग लगा दी जो टर्लिंस की थी. किंग के गार्ड्स की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई, यानी उसकी हत्या बहुत निर्ममता यानी निरसस पूर्वक कर दी गई. बहुत ही मैस्क्रिव तरीके से बहुत अधिक मात्रा में हत्याएं की गई और उन्होंने कई घंटों तक राजा को बंदी बनाकर रखा. लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्पोरिश द रॉयल फैमिली. बाद में असेंबली ने वोट के माध्यम से रॉयल फैमिली को इम्पोरिजन कर दिया यानी जेल में डाल दिया. इलेक्शन वेर हेल्ड, चुनाव कराए गए. फ्रॉम नाउ one all men of 21 year or above regardless to wealth got to write the vote. कह रहा है अब जो इलेक्शन कराए गए उसमें जो पुरुष थे जो 21 ईयर से अबव थे, न चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया. The newly elected assembly was called the conventions. नए इलेक्टेड असेंबली को कन्वेंशन कहा गया. ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबॉलिश द मोनार्ची एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक. 21 सितंबर 1792 को इसने मोनार्ची यानी राजतंत्र को पूरी तरह हटा दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर किया. एज यू नो, अ रिपब्लिक is a form of government where people elected the government including the head of the government. आप अच्छी तरह जानते हैं कि रिपब्लिक एक प्रकार की गवर्नमेंट होती है जिसमें लोग अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं और वह गवर्नमेंट एक लोगों के प्रति आंसरेबल होती है या उस गवर्नमेंट को रिपब्लिक गवर्नमेंट कहते हैं. इट इज नॉट हेरिडिटरी मोनार्ची. यह एक वंशानुगत राजतंत्र नहीं है. यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट सम ऑफ अदर कंट्रीज आर रिपब्लिक एंड इन्वेस्टिगेट्स व्हेन एंड हाउ दे बिकम. आप इसे ढूंढ सकते हैं और कुछ देशों को कि वो रिपब्लिक हैं या नहीं है और खोज सकते हैं कि वो रिपब्लिक कब बने और क्यों बने. लुइस 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ टेंशन. कह रहा है कि आपातकाल की स्थिति में लुइस 16 को कोर्ट के द्वारा मृत्युदंड दिया गया. ऑन 21 जनवरी 1793 ही वाज एक्सक्यूटेड publicly at the place of Concord, and Queen Mary and Tinto meet with the same fate shortly after. 21 जनवरी 1793 को उसको सार्वजनिक रूप से कॉन्कोर्ड स्थान पर फांसी दे दी गई. कुछ दिन बाद उसकी पत्नी मैरियन एंटोनियो को भी समान स्टोरी या समान कहानी में या समान तरीके से फांसी दी गई. अगला जो टॉपिक है 3.1 द रीजन ऑफ टेरर, यानी टेरर यानी भय का रीजन. पीरियड ऑफ 1793 to 1794 refer to the reason of terror. Robespierre followed the policy of severe control and punishment. All those who he saw being the enemies of the republic, ex-noble, clergy member and other political parties, even member of his own party who did not agree with his method were arrested, impoverished, and then tried to be revolutionary tribunal. If the courts found the guilty, then were guillotines. Guillotines were the device consists of two poles, and the blade with which person be beheaded, and names after Dr. Guillotins who invented it. कह रहा है कि 1793 से 1794 का जो समन था वो टेरर का रीजन था. जो रॉबेस्पियर था उसने ऐसी पॉलिसी को फॉलो अप किया जिसे कंट्रोल और नियंत्रण और दंड का प्रावधान था.
वो व्यक्ति जो उसका दुश्मन था या रिपब्लिक का दुश्मन था, चाहे वो नोबेल्स हो, क्लर्गी मेंबर हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, यहाँ तक कि उसकी पार्टी का भी मेंबर जो उसके विचारों से सहमत नहीं था, उसे अरेस्ट कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। या वह क्रांतिकारी जो उसका विरोध करता था, कोर्ट के द्वारा अगर गिल्टी फाउंड किया गया तो उसे गोलीटोमेंस यानी गोलीटॉनिस डिवाइस के माध्यम से, जो 2 खंभों की डिवाइस थी और उसके पास एक ब्लेड था, वह पर्सन को बी हेडेड यानी बिना सर का कर देता था। यह इन्वेंशन डॉक्टर गोलीटॉन्स ने किया था और जिन्हीं के नाम पर यह पनिशमेंट या यह मेथड ऑफ पनिशमेंट था। रॉबेस्पियर गवर्नमेंट इश्यूज लॉ प्लेसिंग एंड मैक्सिमम शीलिंग्स ऑन वेज एंड प्राइस। क्या रॉबेस्पियर गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया कि जिसमें मैक्सिमम वेज और प्राइसेस को निर्धारित किया गया। मीट एंड ब्रेड वेयर राशन, मीट और ब्रेड को रिकग्नाइज किया गया। पीजेंट वेयर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू सिटीज एंड सेल। किसानों को जबरन अनाजों को शहर लाना पड़ता था और उन्हें बेचना पड़ता था एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने प्राइसेस फिक्स किए थे। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वेयर फॉरबाइडन। जो बहुत ही खर्चीले वाइट फ्लोर थे यानी सफ़ेद आटे थे, उन्हें मना किया गया या उनका प्रयोग बंद किया गया। ऑल सिटीजन वेयर रिक्वायर्ड टू बी ईट पेंस दलिया इक्वलिटी ब्रेड। सभी को जो पेंस दलिया थे या समान ब्रेड थे वह खिलाया गया। लॉफ्ट मेक वेयर होल व्हीट्स इक्वलिटी वेयर आल्सो सर्व्स टू प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। कह रहा है कि उस होल व्हीट से बने ब्रेड्स को समान रूप से सब में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और स्पीच और एड्रेस के माध्यम से सबको ऐसा करने पर विवश किया गया। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉनिश्योर सर एंड मैडम्स, ऑल फ्रेंच मैन वुमेन वेयर हेंसफोर्थ। कह रहा है कि एक ट्रेडिशनल परंपरा चलाई गई कि मैन को सर्स एंड वेमेन्स को मैडम्स कहा गया। सभी फ्रेंच महिलाएं और पुरुष इसका पालन करने लगे, यानी कैंटुआन और कैंटुनी कहा गया, यानी सारे लोगों को नागरिक या सिटीजन्स का दर्जा दिया गया। चर्च वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिस। चर्च को बंद कर दिया गया और उनकी बिल्डिंग्स को या तो बैरक या ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया। रॉबेस्पियर पुश्ड देयर पॉलिसीज एंड रेंटलेस and even his supporters began demand moderations। कह रहा है कि रॉबेस्पियर की पॉलिसीज को धीरे धीरे इनकार किया जाने लगा या धीरे धीरे उसका विरोध किया जाने लगा। उसके सपोर्टर्स ही मॉडर्नाइजेशन का डिमांड करने लगे। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड टू बी कोर्ट्स जुलाई 1794, अरेस्ट एंड नेक्स्ट डे सेंट टू बी गोलिटोन। अंत में उसे जुलाई 1794 में अरेस्ट कर लिया गया कोर्ट के द्वारा और अगले दिन उसे गोलिटोन भेज दिया गया जहां पर उसको मृत्युदंड दे दिया गया। अगला जो हमारा टॉपिक है डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस, इसके बारे में हम कल चर्चाएं करेंगे। और डिड द वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, इसके बारे में हम अगली वीडियोस में चर्चाएं करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो के लिए अगले दिन, तब तक के लिए आपको हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए।